पिछले चंद सालों में हमारे देशों से बहुत ज्यादा ये रुझान है कि लोग लग्जमबर्ग के नाम से बहुत ही अट्रैक्शन रखते हैं। चाहते हैं कि लग्जमबर्ग चले जाएं किसी भी हवाले से, चाहे वो स्किल वर्कर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं या नॉन स्किल वर्कर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन लग्जमबर्ग लोगों के लिए बड़ी ही अट्रैक्शन रखता है। तो इसके मुतालिक बहुत सवाल हमें मिलते रहते हैं। हमने बहुत से मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं। अब कुछ अरसे से मुसलसल एक सवाल आ रहा है, मुख्तलिफ मतलब लोगों के एक ही बात को कर रहे हैं। हमने इंडिविजुअली भी उनको जवाब दिए हैं और ज्यादा हो गए ये सवाल, तो हमने सोचा कि इस पे वीडियो ही बना दें। और सवाल क्या है, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि वो जाकर लग्जमबर्ग में चाहते हैं कि वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनके साथ हम शादी करें। तो इस तरह से फिर क्या फवायद हासिल होंगे? जाहिर है वो सिटीजनशिप के हवाले से बहुत ही एक फायदेमंद चीज होती है। वो लग्जमबर्ग में जाकर इस तरह से सेटल होना चाहते हैं कि वहां पे हम उनकी लोकल रेजिडेंट के साथ हम शादी करें। तो उसका प्रोसेस किस तरह होगा, क्या प्रोसीजर होगा और किस तरह से तलाश किया जाए, क्या किया जाए। तो इस टॉपिक को, इस सवाल को आज हमने एक वीडियो की शक्ल दी है। आप रहिए हमारे साथ, आपको अपने तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि इस प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास होने चाहिए चीजें मौजूद, यानी वो कागजात तमाम, वो क्या है जो कार्रवाई के लिए आपको जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज की है। तो अगर तो आप हैं ईयू कंट्रीज के रेजिडेंट, तो आपके पास यहाँ का बिलाशुबा आपके पास आईडी कार्ड होगा, जो कि यहाँ का एक हर जगह की कंट्री का एक आईडी कार्ड होता है। अगर आप नॉन ईयू कंट्री में रेजिडेंट हैं, अपने ही देश से आ रहे हैं, तो फिर आपको पासपोर्ट अपना लगाना होगा कि पासपोर्ट आपका जो है वो। फिर उसके बाद आपका आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर दूसरी बहुत सारी चीजों में आ जाता है। फिर लग्जमबर्ग में यानी कि जाने के बाद, जिस तरह से मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की एक खास एक ऑफिस होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जहाँ पे आपका एड्रेस जो है, आपका रेजिडेंस, उसको रजिस्टर किया जाता है, जिसको जर्मनी में अनमेल्डुंग कहते हैं। हमारे यहाँ जो इस कंट्री में डॉइचलैंड में जब आते हैं, और ये कार्रवाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लाजमी है। इसके आगे ही चल के कोई कहानी आगे चलेगी। बैंक अकाउंट तक नहीं खुलता जब तक आप अपने एड्रेस की रजिस्ट्रेशन ना करवा लें उस ऑफिस से। तो आपने लग्जमबर्ग के उस मखसूस ऑफिस से, जहाँ पे एड्रेस की रजिस्ट्रेशन होती है, वहां से जाकर अपनी अनमेल्डुंग करानी है, जो कि बहुत पुरानी ना हो, एटलीस्ट 3 महीने के अंदर की ताजी आपको दिखानी है, फ्रेश। सवाल ये भी होता है कि इस तरह की जो सिविल मैरिजेस हैं वो क्या वहाँ उस कंट्री के सिटी हॉल्स में या टाउन हॉल्स में होती हैं? जी हाँ, इस तरह की सिविल मैरिजेस जो हैं वो सिटी हॉल्स में ही होती हैं, और ये वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी अरेंज करती है। जो कि ये जो हॉल्स होते हैं बिल्कुल गैर मजहबी होते हैं। इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस म्यूनिसिपैलिटी के दायरे कार में वो आते हैं, जहाँ पे इस तरह की सिविल मैरिजेस अरेंज की जाती हैं। फिर ये कि अगर कोई शख्स पहले से शादीशुदा है और यानी वो डिवोर्सी है या उसकी स्पाउस की डेथ हो चुकी है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा, या डिवोर्स के जो पेपर हैं वो लगाने होंगे, बिल्कुल असली पेपर्स। और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, फिर मैं बता दूं, हमेशा भी बताती हूँ कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जब आप बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अटेस्टेड होते हैं, फुली नोटराइज्ड होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह से आपको अटेस्ट करवाने होंगे। कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल भी होता है कि ये शादी क्योंकि एक सिविल मैरिज की तरह हो रही है और उनकी जो सिटी हॉल्स हैं या टाउन हॉल्स हैं वहां हो रही है, तो उनके दिलों में ख्वाहिश होती है, ये वो चाहते हैं कि वो अपने मजहब के हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से इस सेरेमनी को किस तरह करें। तो उनको इस बात की इजाजत है कि वो बाद में अपने मजहब के हिसाब से अपनी शादी को दोबारा से अरेंज कर लें, अपने जो गेस्ट बुलाने हैं बुलाएं, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए या अपनी जो उनका जो भी उनका सोशल सर्कल है उसके लिए ऐसा चाहते हैं, तो इसकी इजाजत है। अच्छा, अब ये शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो इसके लिए आपका क्या स्टेटस है, आप किस तरह अप्लाई करेंगे आने के लिए लग्जमबर्ग? तो आपको इस ऐसी केस में अप्लाई करना होता है फैमिली रीयूनियन वीजा। ये मिलता है, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बेसिक चीजें जिसके लिए आपको इसमें दरकार है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे आप, लग्जमबर्ग के लिए इस पूरे फॉर्म को फिल करेंगे,
जिसके लिए आपको फिर अपने पासपोर्ट की वैलिड पासपोर्ट आपको अपना चाहिए, उसके तमाम उसके यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उस पर लगाएंगे। फर्स्ट पेजेस जिस तरह से लगाए जाते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट भी दिया जाता है, कुछ अरसे के बाद फिर वो आपको वापस कर देते हैं। फिर आपका आ जाता है मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी नोटराइज करेंगे आप, टेस्टेड होगा वो। ये खास बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ ताकि कुछ भी गलती ना हो जाए। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट दोनों का, आपके स्पाउस का भी। फिर आ जाता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और वहां रहने के रिहाइश के फंड्स, वो आपको जरूर दिखाने होते हैं कि आपने वहां जाके जो खर्चा करना है वो फंड्स भी आपको इसी वक्त शो करने हैं। तो ये है वो तमाम तफसीलात जो एक फैमिली रीयूनियन वीजा के लिए आपको दरकार है। अब सवाल ये है कि जी प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त इसमें अमूमन नहीं लगता, कुछ हफ्तों में ही बास केस आ जाते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, ये आराम से हो जाने वाले केस होते हैं। फैमिली रियूनियन वीजा इसमें हमेशा एक बस ये होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही हुई है, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज सही किए हैं। अच्छा, अब कोई सवाल अभी भी अगर आपके जहन में है तो जरूर पूछ लीजिएगा। तमाम सवालात मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो भी आपके आते थे उनके जवाबात हमने इस वीडियो में आप तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन जवाबात अगर फिर भी आपको चाहिए, कोई और भी कोई बात है जहन में, तो आप वो जरूर पूछिए हमसे। और रखिए अपना अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।